गोरखपुर महोत्सव में 12 जनवरी को अपराह्न 1 बजे तारामंडल स्थित मुक्ताकाशी मंच पे आप सभी लोग आइए, देखते हैं नाटक चौरी चौरा कांड पर आधारित। तो इसी के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, गांधी बाबा जिंदाबाद, गांधी बाबा जिंदाबाद, राष्ट्रीयता जिंदाबाद, राष्ट्रीयता जिंदाबाद, गांधी नहीं है, गांधी नहीं है, अंग्रेजी हुकूमत मुर्दाबाद, अंग्रेजी हुकूमत मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जन जन का अधिकार हो, जन जन का अधिकार हो, अपनी सरकार, अपनी सरकार, गांधी नहीं है, गांधी नहीं है, गांधी नहीं है, कुर्बानियों का डर नहीं, अब बस्तियों में आगे है, कुर्बानियों का डर नहीं, अब बस्तियों में आगे है, हम मिटा करके रहेंगे देश पर जो दाग है, हम मिटा करके रहेंगे देश पर जो दाग है, वो तो वापस हो गए मंजिल से पहले छोड़कर, वो तो वापस हो गए मंजिल से पहले छोड़कर, नाव को मझधार में ही कौन सा ये त्याग है, नाव को मझधार में ही कौन सा ये त्याग है, 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 कौन सा ये त्याग है। अरे जाने कैसन जादू कयलू मंत्र दिहलू मार। सलाम चाचा। सलाम सलाम बिहारी। कहा चाचा बड़ा जल्दी में? चौरा बाजार जा रहे हैं बिहारी। हाँ। इस बार पूरा सरसों का खेत बर्बाद हो गया, पूरा जोत का जोत माहों ने पाट लिया है। हाँ। देखे चिंगी तेली की दुकान पर कोई दवा मिलती है तो ला के डाल देते हैं। देख लो चाचा देख लो, आज चौरा में ना मिले तो चौरी में फेंकू पासी क्या दवाई मिल रही है, सुखदेव बता रहा था। हाँ। तो फिर चौरा बाजार क्या जाना, चौरी से ही ले लेते हैं। हाँ। और सुनो, परसों का याद है? परसों? परसों का है चाचा? कौन दावत दे रहेगा? दावत के अलावा भी बहुत सारा काम है, तुमको तो याद कुछ रहता नहीं है। आज की तारीख मालूम है? बिल्कुल 6 फरवरी सन 1921। गवार समझेगा एकदम? नहीं नहीं, गवार नहीं समझे हैं, लेकिन जब इतना मालूम है तो और मालूम नहीं। परसों 8 फरवरी है। हाँ। और 8 फरवरी को महात्मा गांधी आ रहे हैं गोरखपुर में। हाँ। तो उनकी तकरीर सुनने नहीं चलनी है? अरे चलनी कहा नहीं काका, और हमें क्यों, पूरा गांव जोश से भरा काका, लाखन का भीड़ हो चाचा, लाखन का। अरे तो वो काम ही ऐसा कर रहे हैं। हाँ। 1.5 साल पहले उनका शुरू किया गया असहयोग आंदोलन अब घर घर में एक एक लोगों तक पहुंच गया है। एकदम सही कहा चाचा, अब देश तय है आजाद होगा। असहयोग आंदोलन में हर जाति, हर धर्म, हर तबके के लोग शामिल हैं, छोटा बड़ा किसान, कर्मचारी, विद्यार्थी, व्यापारी, सभी चाचा। और उन्होंने जो हमारे खिलाफत आंदोलन को जोड़ लिया है, उससे तो ताकत धुनी हो गई है। एक बात बता दे चाचा, गांधी जी को इंसान नहीं भगवान है, भगवान। अरे परमात्मा स्वयं धरती पर अवतार लिया चाचा। हाँ, बात तो ऐसी ही सुनी जाती है। हाँ। तरह तरह की, बड़ा करिश्माई है गांधी बाबा। हम बता ही देते चाचा, दुधवलिया गांव में एक दिन अचानक सब कुआं से लगा पानी निकलने। हाँ। हाँ, धुआं की तरह। हाँ। अब सब लोग परेशान। अच्छा। कि अब क्या होगा। हाँ। आनंद फानंद में पंचायत बैठी। हाँ। अभी तय हुआ कि सब लोग गांधी बाबा की जयकारा बोले तो और कुएं का पानी पिए। हाँ। उसके बाद चाचा जान में क्या हुआ? क्या हुआ?
कुएं के पानी से केवड़े की महक आ रही थी। रहमतपुर में हुआ था। वहाँ इलियास का घर साल भर से बंद था। साल भर से? साल भर से। हाँ। और साल भर बाद जब खोला गया तो वहाँ पाक कुरान की किताब रखी मिली, गांधी बाबा की करामात। हाँ। या अल्लाह। चाचा बरगा वाला घटना नहीं सुने हैं? कौन वाला? अरे मोतिया ही। हाँ मोटा पहलवान। हाँ मोटा पहलवानवा। कब? एगो साधु बाबा गांधी जी के नाम पे भीख मांग रहे थे। अच्छा। अब मोतिया ही साधु बाबा का मजाक उड़ा दिया। हाँ। और भीख देने से इनकार। उसके बाद क्या हुआ जानते हुआ चाचा? क्या हुआ? मोतिया का पूरा गुड़ और एक जोड़ी बैल जड़ के राखी। आओ महुला का पंडित जी। हाँ। गांधी बाबा के करिश्मा तो नहीं माने। बड़का बेटा वाला। हाँ। पगला गए और तब ठीक हुए जब गांधी बाबा के नाम का जाप किए। ये तो बात सही है चाचा। गांव जवान के कौनो दोषी झूठ फरेब करके पंचायत के फैसला से बच जा, इतना मुमकिन है, लेकिन गांधी बाबा से नहीं बच सकता। बाबा का चमत्कार उसको उसके करने की सजा जरूर मिलेगी चाचा। सही कह रहे हो बिहारी। हाँ। ये हरामी अंग्रेज भी हरगिज भोगेंगे। एकदम सही कहा चाचा। और ये देश वाले गद्दार भी जो लोग उनके साथे मिलके हमनी पे घात और देश के साथे अत्याचार कर रहे चाचा, उनके सजा जरूर मिली। अरे बिहारी इन सबका तो कोर फूटेगा। एकदम सही कहा चाचा, कीड़े मरेंगे। वो चियावा कीड़ा। हाँ वैसे चाचा। अच्छा बिहारी हमको देर हो रहा है। हाँ। हम जा रहे हैं। अच्छा ठीक है चाचा, चलिए तब। सुनो परसों मुलाकात होगी वहीं गोरखपुर में, बाले मैदान में। बाले मैदान में। अच्छा अच्छा यही बहाने बोलो बाजार हो जाएगी। मलकिनिया हमारे बहुत दिन से गगरी लेवे खातिर परेशान की है। हाँ। गगरी में आ जाएगी। अरे हाँ हमरो तो मलकिनिया टिकुली खातिर परेशान की है। हाँ। तो चलो वहीं से लेते हैं गोरखपुरिया टिकुली। ठीक है चाचा ठीक है। ठीक है बिहारी। अच्छा सलाम चाचा। सलाम साहब। अल्लाह गला झुलनिया में ढाका बड़ा मक्का लगाता गलना। गांधी बाबा की जय। गांधी बाबा की जय। गांधी रहिए। गांधी रहिए। गांधी भारत माता की जय। भारत माता की जय। अपना देश अपनी सरकार। अपना देश अपनी सरकार। गांधी रहिए। गांधी रहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गांधी बाबा की जय। गांधी बाबा की जय। भारत माता की जय। गांधी रहिए। गांधी भारत माता की जय। भारत माता की जय। गांधी बाबा। गांधी बाबा। अपना देश अपनी सरकार। गांधी बाबा। गांधी जी के प्रति ये सौहार्दपूर्ण प्रेम और पारस्परिक विश्वास गोरखपुर के बाले मियां के मैदान की मौजूदा आवाम की संख्या दर्शा रही है भाई और बहनों। आइए हम सब अब गांधी जी के विचार से रूबरू हो जाएं। भाइयों बहनों, इतिहास आत्मविश्वास, बहादुरी और दृढ़ता के बल से सत्ता प्राप्त करने वाले पुरुषों के उदाहरणों से भरा है। यदि हम भी स्वराज की इच्छा रखते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए उतने ही उत्सुक हैं, तो हम में भी उसी प्रकार आत्मविश्वास, बहादुरी और दृढ़ता का होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम जो आज सरकार की किसी भी प्रकार से सहायता कर रहे हैं, चाहे वो कर देकर हो, पद प्रतिष्ठा सम्मान लेकर हो, या अपने बच्चों को उनके आधिकारिक विद्यालयों में भेजकर हो, हमें हर प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत से अपनी सहायता वापस ले लेनी होगी। इस असहयोग आंदोलन के दौरान ध्यान रहे
स्त्रियों को भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की आवश्यकता है। गांधी बाबा की गांधी बाबा की इस असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता हो। आंदोलन के दौरान मैं जिंदा रहूं या न रहूं, आंदोलन का मार्ग सदैव शांति और अहिंसा के पथ पर ही चले। लोगों को क्या नहीं करना है, गांठ बांध ले। कोई जुआ नहीं खेलेगा, गांजा शराब नहीं पिएगा, वेश्या के पास नहीं जाएगा, हाट बाजार की लूट नहीं और किसी का सामाजिक बहिष्कार न किया जाए। सरकारी वकील और मुख्तार अपनी प्रैक्टिस छोड़ दे। लोग सूत काटना शुरू करें, बुनकर केवल हाथ के बने ही सूत ले। भाइयों बहनों, इस आंदोलन की सफलता, हमारी आंतरिक मजबूती, हमारी संख्या, भगवान का आशीर्वाद, तप, त्याग, शांति आदि पर निर्भर करता है। भाइयों बहनों, इसी के साथ बोल दीजिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाइयों बहनों, अभी गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक असहयोग आंदोलन की बात आप सबको बताई, जिसमें हमें ब्रिटिश शासन का पूरी तरह से कदम कदम पर असहयोग करना है। इस आंदोलन के संबंध में बीते 26 दिसंबर से 30 तक नागपुर में एक अधिवेशन गांधी जी की उपस्थिति में पारित हुआ है। इस अधिवेशन में आंदोलन के निस्बत जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, उसका ब्यौरा सभी को जानना अति आवश्यक है। नागपुर अधिवेशन में 2 प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए हैं। पहला, अब हम ब्रिटिश शासन के भीतर और आवश्यक हुआ तो बाहर भी स्वराज का लक्ष्य रखेंगे। दूसरा, रचनात्मक कार्यक्रमों की जो सूची तैयार हुई है, वो गांधी जी ने अभी सिलसिलेवार तरीके से आप सभी से साझा किया है। मतलब मोटे तौर पर हर बात में अंग्रेज सरकार का विरोध, उनका बायकॉट करना है। भाइयों बहनों और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, गांधी जी को भली भांति विश्वास है कि यदि हम इस असहयोग आंदोलन को सच्चे मन से निष्ठा के साथ इसी तरफ चलाते रहें, तो हम 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त कर लेंगे, हमारा भारत देश आजाद हो जाएगा। तो एक बार बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, पीछे से भी भारत माता की जय। नमस्कार, ये सभा यही समाप्त। गांधी बाबा की जय, गांधी बाबा की जय। गांधी नहीं है, गांधी नहीं है, गांधी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गांधी बाबा की जय, गांधी बाबा की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, पूरे शहर में गोरखपुर महोत्सव को लेकर चर्चा जोरों शोरों पर है। इसी बीच हम आ चुके हैं गोरखपुर के इकलौते रूम थिएटर अभियान ग्रुप ऑफ थिएटर के हॉल में। जी हाँ, मैं अभी उपस्थित हूँ शाही मार्केट के सिनेमा स्कूल में। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं गोरखपुर के साहित्यिक यात्रा का, तो नाटकों का अद्वितीय योगदान है। और ऐसे में इस बार का महोत्सव इसलिए विशेष है क्योंकि आज़ादी के 23 साल पहले एक ऐसा संघर्ष जिस पे पूरी दुनिया मंथन कर रही थी, उस पर हम बात करेंगे, उस पर हम विमर्श करेंगे। तो आपको चौरी चौरा कांड जरूर याद होगा। आपको याद होगा तभी ना, आपको याद होगा सहयोग आंदोलन, आपको याद होगा जब पूरा देश स्वराज के नारों से गूंज रहा था। आज अभी जो 2.5 दर्जन कलाकारों से सजा आप नाटक देख रहे थे, वह चौरी चौरा कांड पर आधारित है। इस नाटक के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में आज तक चौरी चौरा कांड पर एक भी नाटक नहीं लिखा गया।
यह गोरखपुर की उपेक्षा थी न जाने क्या, लेकिन गोरखपुर आज अपना गौरव पहचान रहा है, क्योंकि अभियान के लोगों ने संकल्प लिया है और आज अभियान ग्रुप ऑफ थिएटर इस बात के लिए कमर कस के तैयार है कि गोरखपुर के हर गौरव को उसका यथाउचित स्थान दिलाया जाएगा। गोरखपुर के ही नरेंद्र देव पांडे जी ने इस नाटक को लिखा है और अभी गोरखपुर के जो अभियान ग्रुप ऑफ थिएटर के डायरेक्टर श्री नारायण पांडे जी के निर्देशन में इनके एक तरह कह सकते हैं कि इनके विशेष उद्देश्यों के साथ यह जो नाटक है वो मंचन के लिए तैयार है। तो गोरखपुर महोत्सव में सर नाटक होने जा रहा है, तो सबसे पहले कैसा महसूस हो रहा है कि एक ऐसा विषय जिस पे कभी किसी ने हिम्मत नहीं की आप मंचन करने जा रहे हैं? ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम प्रशासन को धन्यवाद देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें लगातार गोरखपुर महोत्सव में लगातार चौथे वर्ष हमें नाटक मंचन करने का अवसर प्रदान किया गया है। जहाँ तक है कि चौरी चौरा कांड पर आधारित नाटक करने की, तो हम इसलिए भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं क्योंकि ये जो चौरी चौरा का विषय है ये राष्ट्रीय स्तर पे बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो उस समय हमारे देश में असहयोग आंदोलन पूरे चरम पर था, लेकिन ये चौरी चौरा कांड से पूरे देश के आंदोलन को एक नई दिशा मिली। नई दिशा इसलिए मिली कि जब चौरी चौरा का कांड होता है, महात्मा गांधी अपना असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं, उस समय हमारे देश में एक दूसरा वर्ग का नेतृत्व उभरता है जिसको हम कहते हैं गरम दल और क्रांतिकारी दल। और मुझे लगता है कि अगर वह वर्ग मतलब इस तीव्र तरीके से, उग्र तरीके से अगर उद्वेलित नहीं हुआ होता तो संभवतः कुछ और बाद में हमें आज़ादी मिली होती। तो उनका, ये सारे लोगों का असहयोग आंदोलन बंद होने के बाद जो चौरी चौरा कांड हुआ उसके द्वारा महात्मा गांधी का आंदोलन वापस लेना और जो हमारे देश में उस समय जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा एक अलग तरीके का मूवमेंट पैदा करना और उस पर हम लोगों को नाटक करने का अवसर मिलना, यह हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े गौरव की बात है। और आप जो देख रही हैं पूरा अभियान थिएटर ग्रुप के जो कलाकार हैं, ये अभी हमें लगभग 14-15 दिन पहले आदेश मिला था कि आपको चौरी चौरा कांड के ऊपर नाटक करना है। कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई थी, तो हमारे जो भारतवर्ष के जाने माने राइटर हैं नरेंद्र पांडे जी, जो हमारे गोरखपुर के ही हैं, हमने उनसे अनुरोध किया, उन्होंने इस विषय पर नाटक लिख करके 1 सप्ताह के अंदर हमें प्रदान किया। और इस ठंडी में सुबह से लेकर के शाम तक प्रतिदिन 10 से 12 घंटे ये सभी कलाकार मेहनत कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है गोरखपुर महोत्सव में यह एक अद्भुत कार्यक्रम होगा। लोग चौरी चौरा कांड का बहुत ऐसा पक्ष है जो अछूता रहा है, लोग नहीं जानते रहे हैं, जो इसके क्रांतिकारी रहे हैं, जो नेपथ्य में छिपे रहे हैं, उनका भी महत्व कहीं से भी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से कम नहीं रहा है। लेकिन वे हमारे गांव के रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के रहे हैं, उसमें तमाम पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो जो खेतिहर मजदूर थे उनके द्वारा यह शुरू किया गया आंदोलन था और वह फिर भी नेपथ्य में छिपे रहे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस नाटक के माध्यम से हम उसे फ्रंट पर लाने में कामयाब होंगे और अगर हम उन क्रांतिकारियों को, जो छिपे हुए क्रांतिकारी थे, गांव के थे, अगर उन्हें हम फ्रंट पे लाने में कामयाब होते हैं तो मुझे लगता है ये हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। बिल्कुल सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि यह जो नाटक है इससे पता चलता है कि चौरी चौरा आंदोलन एक लोक आंदोलन था और शायद इसीलिए गांधी जी एक लोक नायक के रूप में दुनिया के सामने आते हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका मंचन किस तारीख को और कहाँ होना है, क्योंकि यह भारतीय इतिहास में पहला ऐसा आंदोलन है जहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता एक तरह सामने आई। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को मंचन के बारे में बताएं। निश्चित रूप से आकृति की आपने जो कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक अनुपम उदाहरण है ये चौरी चौरा आंदोलन। और हिंदू मुस्लिम के साथ साथ जो अमीर गरीब, छोटा तबका, बड़ा तबका, सारे के सारे लोग एकजुट हो गए थे। उसमें गांव में तमाम छोटे छोटे संगठन बने रहते थे, वो सारे संगठन एकजुट होकर के इसमें गांधी जी के आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में सारे लोग एक साथ हुए और उन्होंने चौरी चौरा में आकर के जो चाहे वह टैक्स देना हुआ उसका विरोध किया या बहुत सारी चीज़ों का विरोध किया। उसमें जिन्सों के दाम बढ़े हुए थे, उसका उन्होंने
उन्होंने विरोध किया। तो इस पर आधारित ये नाटक एक अद्भुत नाटक, जिसका हम सभी दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि गोरखपुर महोत्सव के पहले दिन अर्थात 12 जनवरी को तारामंडल क्षेत्र में स्थित मुक्ताकाशी मंच पर अपराह्न 1 बजे इस नाटक का मंचन होगा। एक अद्भुत नाटक है। हम सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोग सपरिवार आवें इस नाटक को देखने। निश्चित रूप से आपको चौरी चौरा आंदोलन के विषय में बहुत सी नई जानकारी आपको देखने की मिलेगी और साथ में आप पूरी तरीके से एंजॉय भी कर सकेंगे। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप तैयार होंगे। अभियान ग्रुप ऑफ थिएटर के बारे में एक बात आपको और बताना चाहूंगी कि पूरे देश में आज के समय में जब अच्छे संस्थानों का नाम लिया जा रहा है तो इस संस्था का नाम अग्रणी है, क्योंकि इस संस्था ने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों को एक्टर्स देने शुरू कर दिए और यहाँ के बहुत सारे लोग एनएसडी को अलंकृत कर रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं। यहाँ का सफर बहुत लंबा है और आपके लिए अनूठा इसलिए होगा क्योंकि जब आप अपने शहर के गौरव को अपने बीच पाएंगे तो आपके लिए अनूठा महसूस होगा। एनबी न्यूज के साथ बने रहिए गोरखपुर महोत्सव से जुड़े अगली खबरों के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे कलाकार हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि कैसा लग रहा है अंशिका जी। अंशिका जी शहर की एक नई अभिनेत्रियों में काफ़ी पसंद की जा रही हैं। तो अंशिका, आप अलग अलग रोल कर रही हैं, कभी आप शबरी बन के नजर आती हैं, कभी एक हाउसवाइफ की तरह आप लड़ती हुई दिखाई देती हैं और आज एक लोक परिधान में आप चौरी चौरा के आंदोलन को रेखांकित कर रही हैं। तो कैसा फील कर रही शहर को बताएं और कहें कि वो लोग शो देखने आए। खैर, इतनी ज़्यादा मतलब तारीफ़ करने के लिए शुक्रिया, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि इस नाटक को मतलब जाहिर सी बात है पहली बार इस टॉपिक के ऊपर लिखा गया है, इस चौरी चौरा कांड के ऊपर ये नाटक लिखा गया है। हम लोग भी पढ़कर काफ़ी एक्साइटेड हुए थे स्टार्टिंग में। और मुझे एक महिला किरदार मिला है कौशल्या देवी का, जो कि एक ठकुराइन है और वो भी जिस तरह से प्रभावित होती हैं इस असहयोग आंदोलन को लेकर, उन चीज़ों को वो बयां करती हैं, दिखाती हैं कि कैसे वो लोग अफेक्ट हुए जो ना इधर के थे ना उधर के थे। तो वो लोग कैसे बिचौलिए कैसे अफेक्ट हुए हैं, उन चीज़ों को वो बयां करती हैं। तो हाँ, इसमें कैसा कैसा गया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कुछ नया जानने को मिल रहा है, खासतौर से जानकारी बहुत ज़्यादा मिल रही है इतिहास को लेकर के। हाँ, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो बहुत शुभकामनाएं एनबी फैमिली की तरफ से। और चलते हैं, हमारे साथ हैं विपिन जी हैं और शुरू में बाइक चलाते हुए आ रहे थे। विपिन जी, गाना भी काफ़ी अच्छा आप गा रहे थे, 2 लाइन गुनगुना के ही शुरू हो कुछ। हम सभी गा देते हैं। हाँ बिल्कुल, टीम वाले हैं। अरे बिल्कुल, जान डालेगा यहाँ, ठीक है। जान डालेगा यहाँ, जान डालेगा यहाँ, आपका आना अब तो लोग देखेंगे कि बदला है जमाना अब तो। क्या बात है, लोग देखेंगे कि बदला है जमाना अब तो। क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जान डालेगा आपका आना, यहाँ आना अब तो, यहाँ आना अब तो देखेंगे कि बदलेगा जमाना अब तो। बिल्कुल, आप थिएटर देखने आइए, आपको गोरखपुर का बदला जमाना समझ में आएगा, क्योंकि अब गोरखपुर बदल चुका है। बने रहिए इस रंग के लिए। याद रखिएगा, मुक्ताकाशी मंच 12 जनवरी 1 बजे। कहाँ? गोरखपुर महोत्सव के संदर्भ में मुक्ताकाशी मंच। अभियान ग्रुप को टाइम दीजिए और जुड़े रहिए अपनी आकृति से, अपने एनबी न्यूज से। तो एक बार मिलके इन्वाइट करते हैं। जी 12 जनवरी को मुक्ताकाशी मंच पे अपराह्न 1 बजे आप लोग से मिलते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ भारत माता की जय! भारत माता की जय! धन्यवाद। थैंक यू।